नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भगवान श्री देव नारायण की शोभा यात्रा से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली शहर में गुरुवार को आस्था और भक्ति का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। श्री देव नारायण सेवा समिति कोटपुतली के तत्वावधान में श्री देव नारायण भगवान की पद यात्रा जोधपुरिया धाम के लिए रवाना होने से पहले गुरुवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के अनाज मंडी परिसर से ध्वज पताकाओं के साथ गुर्जर छात्रावास के लिए रवाना हुई। विधायक हंसराज पटेल, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, देव नारायण सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल कसाना, जिला अध्यक्ष दयाराम कसाना की मौजूदगी में यात्रा को रवाना किया गया। रास्ते में यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। केवीएसएस के चेयरमैन हंसराज कसाना, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देव कसाना, वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष होशियार सिंह कसाना, कर्मचारी नेता बुधराम कसाना, भाजपा नेता हीरालाल रावत, नीरज पटेल, प्रभु पटेल, कांग्रेस नेता सामत गुजर और भीम पटेल, भाजपा नेता यादराम जांगल, उप प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र रईसा, एडवोकेट महेश रईसा, जिला पार्षद मंजू रावत, भाजपा नेता कमल कसाना, मंडल महामंत्री हंसराज रावत, एडवोकेट मुकेश सनेजा, विकास डोई सहित दर्जनों नेताओं की अगुवाई में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विधायक हंसराज पटेल और युवा नेता पंकज पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ फ्लाईओवर के ऊपर से पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल एक रथनुमा वाहन पर देव नारायण भगवान की आकर्षक झांकी सजाई गई थी। वहीं श्रद्धालु बैंड बाजे और डीजे साउंड की धुन पर देव नारायण भगवान के जयकारे के साथ नाच रहे थे। आतिशबाजी की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। यात्रा के स्वागत के लिए दर्जनों तोरण द्वार लगाए गए थे। अब की बार की यात्रा में भारी उत्साह देखा गया। यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ शामिल थी, जिनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। इसके अलावा करीब 1 दर्जन डीजे, 1 दर्जन वाहनों पर सजी झांकियां भी शामिल रही। शोभा यात्रा में भगवान गणेश, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती, कृष्ण सुदामा, मां काली सहित अनेक देवी देवताओं की सजीव झांकियां भी शामिल हुई। तहसील अध्यक्ष विक्रम कसाना ने बताया कि भगवान श्री देव नारायण की विशाल ध्वज पद यात्रा शुक्रवार को कोटपुतली स्थित श्री देव नारायण मंदिर से शुरू होकर 28 अगस्त को टोक निवाई स्थित श्री देव धाम जोधपुरिया पहुंचेगी। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पन्ना राम कसाना, कोषाध्यक्ष एडवोकेट चेतराम रावत, रोशन हवलदार, रामजी लाल, महेश जांगल, राजा राम कसाना, रामनिवास कांवर, एपीपी दयाराम खटाना, मुकेश कसाना, रामोतार कसाना, धर्मपाल कसाना, हवा सिंह कसाना, गिरिराज कसाना, राजेंद्र कसाना समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा के मंदिर में पहुंचने पर लोक गायक कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। अब कलेक्टर की जनसुनवाई। आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के बीसी रूम में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। जन सुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने की। जन सुनवाई में कुल 51 मामले प्राप्त हुए, जिन्हें कलेक्टर ने विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों से मौके पर ही रिपोर्ट ली और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि संपर्क पोर्टल, जन सुनवाई और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त मामलों को 7 दिन के भीतर निस्तारित कर पोर्टल पर अपडेट करें। कलेक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर समन्वय और सभ्य व्यवहार के साथ उनका समाधान प्राथमिकता से करें। अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करवाएं। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान अवैध खनन और अवैध शराब बिक्री से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। जन सुनवाई में पेंशन, अतिक्रमण, रास्ता, पट्टा, सफाई, विद्युत, पेयजल, सीमा ज्ञान, जमीनी विवाद, पत्थरगड़ी, पुलिस, राशन और भुगतान जैसे मुद्दों को सुनकर अधिकारियों को नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा, एसीओ महेंद्र सैनी, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने विराटनगर की ग्राम पंचायत भाबरू में रात्रि चौपाल आयोजित की। यहां आमजन ने 21 मामले प्रस्तुत किए। इनमें बंदरों के उत्पात, पीएम आवास योजना, सड़क, अतिक्रमण, सीमांकन, गिरदावरी, पुलिस, चिकित्सा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पट्टा, शिक्षा और पेंशन से जुड़ी शिकायतें शामिल थी। कलेक्टर ने सभी मामलों को धैर्यपूर्वक सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट कहा कि राजकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सारण समेत संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अब रास्ता विवाद से जुड़ी खबर। कोटपुतली की ग्राम पंचायत पवानाहिर में एससी मोहल्ले की ओर जाने वाले 80 साल पुराने आम रास्ते को कथित रूप से दबंगों द्वारा बंद किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इसे लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर ताला जड़ दिया, जिससे सरपंच और अधिकारी अंदर ही फंस गए। बाद में पुलिस ने ताला खुलवाया। इसके बाद ग्रामीणों का एक जत्था पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ लोगों ने रास्ते पर पक्की दीवार खड़ी कर दी है। इससे करीब 1000 लोगों की ढाणी का आवागमन बाधित हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, बीमारों को अस्पताल ले जाने और दैनिक कामकाज में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर शीघ्र समाधान किया जाएगा और किसी भी ग्रामीण को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द रास्ता नहीं खुला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखते हैं क्यों नाराज हुए एडीएम। कोटपुतली बहरोड एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने गुरुवार को बहरोड पंचायत समिति का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो से सांसद और विधायक कोटे की योजनाओं का फीडबैक लिया। एडीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए, तो वहीं पेंशन योजनाओं की पेंडेंसी को जल्द खत्म करने को कहा। निरीक्षण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली। एडीएम ने इस पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है। इस दौरान मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने पर विस्तार से चर्चा हुई। एडीएम ने अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। वीडियो प्रेम प्रकाश बावता ने क्षेत्र की योजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। एडीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की हिदायत भी दी। अगली खबर नीमराना से। जिले के नीमराना थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव में खेत में भैंस के चले जाने पर पड़ोसी ने भैंस की पूंछ काट दी, साथ ही एक अन्य भैंस पर कुल्हाड़ी से उबार कर घायल कर दिया। पीड़ित पशुपालक ने नीमराना पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि बिल्लू गुर्जर की 2 भैंस उसके पड़ोसी ब्रजमोहन के खेत में चली गई थी, जिसके बाद पड़ोसी ने गुस्से में आकर एक भैंस की पूंछ काट दी तो दूसरी भैंस पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब बहरोड में हुई बड़ी चोरी। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव भीटेड़ा में रात्रि को एक बड़ी चोरी की वारदात हो गई। सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर हतारी लाल के घर में चोर पीछे की ओर से जंगला तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण तथा 8 लाख रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड सूबेदार मेजर के बेटे अजीत कुमार यादव रात्रि 12 बजे तक बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसके बाद परिवार के सभी लोग सो गए। रात्रि करीब 2 बजे उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। सुबह जागने पर देखा कि मकान के पीछे का जंगला टूटा हुआ था, कमरे में रखे संदूक का ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही बहरोड सदर थाना पुलिस के निम्भोर चौकी प्रभारी एसआई ओम प्रकाश सैनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों ने भी मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास के सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। चोरी की घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब दिव्यांग और पूर्व सैनिक को मिली राहत। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन अब आमजन की समस्याओं का समाधान उनकी दहलीज पर पहुंचकर कर रहा है। इसी क्रम में नीमराना तहसील के ग्राम नघोड़ी निवासी पूर्व सैनिक और दिव्यांग महावीर प्रसाद यादव की वर्षों पुरानी समस्या का त्वरित समाधान कर उसे बड़ी राहत प्रदान की गई है। जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त को महावीर प्रसाद का खातेदारी भूमि सीमा ज्ञान संबंधी मामला जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के संज्ञान में आया था। कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल एडीएम ओम प्रकाश सहारण को मौके पर जाकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर एडीएम सहारण, एसडीएम नीमराना महेंद्र सिंह और तहसीलदार डॉक्टर विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। राजस्व विभाग की टीम और संबंधित अधिकारियों के साथ दस्तावेजों की जांच कर कमेटी गठित की गई। इसके बाद नियमों के अनुसार महावीर प्रसाद की आवंटित भूमि का सीमा ज्ञान और निशानदेही कराई गई। महावीर प्रसाद ने बताया कि वह भारतीय थल सेना में सैनिक रहा। 1993 में हुए हादसे में उन्होंने दोनों हाथ और एक आंख खो दी। उनके बलिदान और सेवा को देखते हुए राज्य सरकार ने उसे 25 बीघा भूमि आवंटित की थी, लेकिन उसका सीमा ज्ञान लंबे समय से लंबित था। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मेरे लिए ये बड़ी राहत की बात है कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर एडीएम और एसडीएम स्वयं मौके पर आए और मेरी समस्या का समाधान किया। दूसरी ओर महावीर प्रसाद के मामले का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होने पर प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने इसे सुशासन और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था की मिसाल बताया। अब देखते हैं मानवता की मिसाल। कोटपुतली के एक निजी अस्पताल में भर्ती मुगलपुर बानसूर निवासी एक प्रसूता की हालत गंभीर होने पर उद्योगपति कमल खटाना मानवता की मिसाल बने। प्रसूता की प्लेटलेट अचानक कम हो जाने की सूचना पर उन्होंने स्वैच्छिक रूप से आगे बढ़ते हुए बी नेगेटिव एचडीपी प्लेटलेट का रक्तदान किया। यह आपातकालीन स्थिति में दिया गया रक्तदान प्रसूता के लिए जीवनदायी साबित हुआ। खटाना ने आशीर्वाद ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान किया, जहां उपस्थित राकेश गोपालपुरा, प्रकाश चंद, घनश्याम मुगलपुरा, मोहनलाल यादव, एडवोकेट गुलाब कसाना, ब्लड बैंक के प्रबंधक राजेंद्र कसाना समेत अनेक लोगों ने उनका आभार जताते हुए इस नेक पहल की सराहना की। और अंत में गर्ल्स कॉलेज की खबर। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव और छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में मुख्य वक्ता जिले के साइबर क्राइम कंट्रोल अधिकारी वीरेंद्र सिंह रहे। उन्होंने छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रकार, उनके तरीके और बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के समय में हैकिंग, फिशिंग, वायरस, मालवेयर अटैक, क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया अपराध, डेटा चोरी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बैंकिंग फ्रॉड, साइबर जासूसी, फेक न्यूज जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे बचाव का एकमात्र उपाय सतर्कता और जागरूकता है। इस दौरान कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर JR गुर्जर ने छात्राओं को संदेश दिया कि वे लालच से बचें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर प्रिया खंगरावत और प्रोफेसर यामिनी यादव ने आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यशाला में महाविद्यालय की बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। यदि आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।